जम्मू कश्मीर में भी धर्म परिवर्तन को लेकर अब राजनीति काफी तेज हो गई है। हिंदू मुसलमान कराने के बाद अब एक बार फिर बीजेपी, आरएसएस और संघ की ये रणनीति है कि अब मुसलमानों में और सिखों में दंगे कराए जाएं। इसी के तहत पिछले एक हफ्ते से जब उमर गौतम की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद से ये देखने में आ रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर में धर्म परिवर्तन के केसेस को मीडिया के जरिए काफ़ी हाईलाइट किया जा रहा है। दो मामले काफ़ी सामने आए जिसमें लेकर के सिरसा वहाँ पर पहुँचे और जिस तरह से राजनीति की गई, लव जिहाद का नाम जिस तरह से लिया गया और मनोज सिन्हा से मुलाकात के बाद उसके बाद जिस तरह से इसमें ये देखने में आया कि यहाँ केंद्र में भी, दिल्ली में भी एक डेलीगेशन ने मुलाकात की किरण रिजिजू से, स्टेट होम मिनिस्टर से, और मांग की गई कि जम्मू कश्मीर में भी उत्तर प्रदेश की तरह कानून लाया जाए। लेकिन इसके साथ ही एक मामला काफ़ी सुर्खियों में है जो मैं आपको लेकर आया हूं, जिस खबर को जो अभी तक आपने मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं देखी होगी। एक लड़की का दिन दहाड़े श्रीनगर जिला अदालत से नाटकीय घटनाक्रम में अपहरण कर सिख युवक से गुरुद्वारे में शादी कराने का मामला सामने आया है। एक लड़की थी जिसने शादी की थी 5 जून को, और शादी से पहले ही लड़की ने इस्लाम कबूल किया था। इस्लाम कबूल करने के बाद मुस्लिम युवक से शादी की थी। इस मामले को लेकर काफ़ी हंगामा हो रहा था। 18 वर्षीय मनमीत कौर नाम की लड़की ने कुछ दिन पहले इस्लाम धर्म अपनाने के बाद 29 वर्षीय शाहिद भट्ट से शादी कर ली थी, जिसको लेकर सिख समुदाय लव जिहाद का आरोप लगाकर विरोध प्रदर्शन कर रहा था। 26 जून को पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश किया, जहां पर बयान दर्ज किए जाने थे। सिख समुदाय के कुछ नेता नहीं चाहते थे कि उनका बयान दर्ज कराया जाए, क्योंकि मनमीत कौर ने इस पूरे मामले में ये कहा था कि वो अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल की है और अपनी मर्जी से ही उसने शादी की है, जिसको लेकर काफ़ी सबूत लड़के के पास भी थे, निकाहनामा, उसके अलावा जब धर्म परिवर्तन किया है उसके सर्टिफिकेशन, ये सारी चीज़ें लेकर के वो अदालत में पहुंचा था। लेकिन उसके बावजूद अदालत ने लड़के को पुलिस कस्टडी में दे दिया और वो अब जेल के अंदर है। उधर शादीशुदा होने के बावजूद जोया की शादी एक दूसरे सिख लड़के से गुरुद्वारे के अंदर ज़बरदस्ती करा दी गई, जिसको लेकर के सोशल मीडिया में काफ़ी आवाज़ें उठ रही हैं कि एक व्यक्ति से शादी होने के बावजूद किस तरह से दूसरे समुदाय के युवक से शादी कराई जा सकती है। 26 जून को जिस तरह से पुलिस ने जोया और शाहिद भट्ट को श्रीनगर कोर्ट में पेश किया, उस वक्त कोर्ट परिसर के बाहर दर्जनों आंदोलनकारी इकट्ठा हुए, जिनका नेतृत्व सत्यपाल और जसपाल सिंह बर्डमान और श्रीनगर जिला गुरुद्वारा समितियों के अध्यक्ष कर रहे थे, जिन्होंने न्यायपालिका पर कटाक्ष किया और इस शादी व धर्म परिवर्तन का विरोध किया। साथ ही मनमीत कौर, जो इस्लाम धर्म अपनाने के बाद जोया हो गई हैं, को मानसिक बीमार बताया। साथ ही घंटों तक कोर्ट का मेन गेट जाम रखा, जोया को घसीटते हुए ले गए और एक सफ़ेद कार में अपहरण कर लिया। इस घटना के 3 दिन बाद जोया की शादी दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में गुरुद्वारे में एक समारोह में एक सिख व्यक्ति से करा दी गई। हालांकि शाहिद भट्ट से जोया की तलाक नहीं हुई है, बिना तलाक के ही सिख युवक से जोया की शादी कर दी गई। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जिस लड़की को मानसिक तौर से कमज़ोर बताया जा रहा है, उसकी शादी ज़बरदस्ती कराने के मामले में पुलिस क्यों खामोश है? इस मामले को लेकर राजनीति जोरों पर है। उमर गौतम की गिरफ्तारी के बाद आरएसएस और बीजेपी इस मुद्दे को राजनीति इशू बनाना चाहते हैं। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के प्रमुख मनजिंदर सिंह सिरसा ने आग में घी डालने का काम किया। इस मामले को हवा देने के लिए वे खुद श्रीनगर और जम्मू पहुंचे और धरना प्रदर्शन कर लव जिहाद का नाम देकर राज्य में यूपी और एमपी की तर्ज पर धर्म परिवर्तन कानून लाने की मांग की। सिरसा पहले बीजेपी से जुड़े थे, अब श्रीमली अकाली दल ज्वाइन कर ली है। सिरसा ने बंदूक की नोक पर अपहरण का आरोप भी लगाया और कहा कि जोया की एक 60 साल के मुस्लिम व्यक्ति से शादी कर दी गई है, जो सरासर बेबुनियाद इल्ज़ाम था, क्योंकि जिस लड़के से शादी की गई है उसकी उम्र 28 साल है।
इस जोड़े ने 5 जून को उत्तरी कश्मीर के बारामूला में शादी की। भट्ट के परिवार के मुताबिक महर के तौर पर जोया को शाहिद ने 2 लाख रुपये तय किए थे, जिसमें से 1 लाख रुपये महर मुअज्जल के तौर पर तुरंत अदा कर दिए गए। परिवार का कहना है कि उन्हें नहीं मालूम कि इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था। जज के सामने दिए गए बयान में लड़की ने अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म अपनाने और निकाह की बात कबूल की है। इसके बावजूद लड़के को जेल भेज दिया गया और जोया की शादी करा दी गई। शाहिद का परिवार जो कोर्ट में मौजूद था, उसके सामने ही जोया का अपहरण हुआ और फिर एक तस्वीर वायरल की गई जिसमें जोया लाल लहंगा पहने हुए मांग में सिंदूर लगाकर एक सिख युवक के साथ नजर आई और इस तस्वीर में कुछ सिख नेता भी नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मैक्स। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।